चलिए, आवाज मिल पा रहा है तो एक बार ओके लिख दीजिए। साउंड बढ़िया मिल पा रहा है? चलिए, सही है। चलिए ध्यान दीजिए, आज की क्लास हम लोग समझेंगे। पिछले क्लास में आपको बंगाल का सेन वंश चल रहे थे, लक्ष्मण सेन तक पहुंचाए हुए, याद है ना सबको? अब इसमें देखिए, आज मेन स्टेप हम लोग को सीखना है बिहार में तुर्क। तुर्क या इसी को हम लोग कह सकते हैं बिहार में मुस्लिम साम्राज्य। बिहार में तुर्क या बिहार में मुस्लिम साम्राज्य। हमने आपको बताया था कि मुस्लिम मेन भारत में दो तरह के है, एक तुर्क रहे और दूसरा अफगान रहे। एक तुर्क है और दूसरा अफगान है। जो अफगानिस्तान के है वो मेन अफगान है। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, बिहार में मुस्लिम लोग के संस्थापक किसको कहेंगे? मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को? जल्दी बोल दीजिए, किसको कहेंगे? गौरी को। तो सही आंसर है बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुम लोग पूरा चॉइस तुमसे पूछा नहीं, दो ही चॉइस में आंसर देने लग गया। तो ध्यान दें, बिहार में मुस्लिम साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जल्दी बोल दीजिए, किसको कहेंगे? गौरी को। तो सही आंसर है बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुम लोग पूरा चॉइस तुमसे पूछा नहीं, दो ही चॉइस में आंसर देने लग गया। तो ध्यान दें, बिहार में मुस्लिम साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी कौन है, कहां से आया, यही आज हम लोग मेन सीखेंगे। देखो, अब हम लोग बात को समझें। इसके पहले कभी भी बिहार शब्द का प्रयोग किसी किताब में नहीं है। मगध क्षेत्र है, आपको हमने बताया था कि अशोक ने भी मगधाधिराज का। विभिन्न महाजनपदों की चर्चा है, चाहे वो अंग हो, चाहे वज्जी हो, मगध हो। आपको बताया सबसे पहले विदेह क्षेत्र की चर्चा है, क्षेत्र वाइज चर्चा है। बिहार लिखा हुआ कहीं नहीं। अब पहली बार एक पुस्तक लिखा जा रहा है एक इतिहासकार के द्वारा, जिसने एक शब्द का चर्चा किया, वह है बिहार। और वह किताब का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक है तबकाते नासरी। सुनेंगे ध्यान से। पहली मध्यकाल की पुस्तक है, जिससे बख्तियार खिलजी कैसे आया, क्या किया, इस पर गहरा प्रकाश पड़ता है। और तबकाते नासरी पुस्तक के जो लेखक हैं, इनका नाम है मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज। तो ध्यान दीजिए, मिनहाज सिराज इनका नाम हो गया। तो अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मिनहाज सिराज जो नाम देख रहे हो, ये इतिहासकार है और इन्होंने मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। और पहली बार जो बिहार शरीफ का हिस्सा था, जिसको हम लोग पहले क्या बोल रहे थे? ओदंतपुरी। चूंकि बख्तियार खिलजी का भी बिहार में मेन केंद्र बिंदु बिहार शरीफ ही रहा, और इसीलिए ओदंतपुरी मेन जगह रहा। वहां पे बौद्ध भिक्षुओं का मेन बहुत ज्यादा ठिकाना था, और बौद्ध मठों को हम लोग क्या कहते थे? विहार। और इसीलिए मिनहाज सिराज ने अपने पुस्तक में एक नाम लिखा कि यह क्षेत्र विहार नहीं करके उसने क्या कहा? बिहार, हिसारे बिहार। अब देखिए, पहली बार जो ओदंतपुरी है, उसका नाम हो गया हिसारे बिहार। उस समय मुस्लिम धर्म में जो सूफी संत, उन लोग अंतिम में मनेर शरीफ, अंतिम एक शरीफ शब्द जोड़ते थे। तो बाद में यही जो बिहार देख रहे हो, मुस्लिम नाम से ही फिर क्या बन गया? बिहार शरीफ। तो देखिए, मेन बिहार करके कोई पहले से कोई जगह नहीं है। बिहार शरीफ का भी पहले नाम क्या रहा है? ओदंतपुरी रहा। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक में बिहार नाम मिला है, तो वो नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहासकार है मिनहाज सिराज। इन्होंने बिहार किस क्षेत्र को बोला? ओदंतपुरी को। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया? हिसारे बिहार। बाद में यही हिसारे बिहार का नाम बिहार शरीफ बन गया। यहां तक तो क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग एक कहानी सुनेंगे, धीरे धीरे बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। पहले इस बात को नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो अभी आप लोग हेडिंग दिए हुए थे कहां तक? लक्ष्मण सेन, जयदेव सब लिख दिए थे ना, बाकी लक्ष्मण सेन की कहानी इसमें आ जाएगी। नीचे हेडिंग दे दीजिए, बिहार में तुर्क। बिहार में तुर्क ब्रैकेट में मुस्लिम साम्राज्य। बिहार में तुर्क ब्रैकेट में मुस्लिम साम्राज्य। नीचे डैश लिख दीजिए, बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक। बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक, बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी थे। नीचे डैश लिख दीजिए, स्टार लगा के। बिहार शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख, बिहार शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख, बिहार शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख, साहित्यिक उल्लेख इतिहासकार, इतिहासकार मिनहाज सिराज की पुस्तक, इतिहासकार मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में किया गया। दोनों को अंडरलाइन रखिएगा, तबकाते नासरी भी, मिनहाज सिराज भी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मध्यकालीन पुस्तक में। मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में किया गया। तबकाते नासरी में किया गया। नीचे डैश देखिए, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में ओदंतपुरी के लिए, इस पुस्तक में ओदंतपुरी के लिए हिसारे बिहार, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, हिसार ए बिहार, ओदंतपुरी के लिए हिसार ए बिहार, हिसारे बिहार शब्द का प्रयोग किया गया। हिसारे बिहार शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका कालांतर में नाम बिहार शरीफ हुआ, जिसका कालांतर में नाम बिहार शरीफ हुआ, कालांतर में नाम बिहार शरीफ हुआ। चलिए, अब सब लोग सुनेंगे हमारे साथ, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा बहुत बढ़िया से समझेंगे तो क्लियर होगा। देखिए, इसमें आपको कंडीशन समझाएं। इस समय भारत में बहुत छोटे छोटे कई राजा चल रहे थे, जिसमें मेन जो मिथिला क्षेत्र चल रहा है, आपको बताया था कि मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश चल रहे थे। आपको पिछले क्लास में, इसलिए कर्नाट पहले से हम पढ़ा चुके हैं। वही बिहार की
स्थिति है। जब आपको बिहार पढ़ाएंगे तो उसमें भूगोल में आप देखोगे कि ठीक बीच से एक नदी पार करती है, गंगा नदी, और गंगा रिवर से बिहार और दक्षिण बिहार डिवाइड हो जाता। उस समय नदी वगैरह पार करने के लिए कोई गांधी सेतु जैसा पुल तो था नहीं। अब गंगा का रूप भी बहुत विकराल है, तो इसीलिए प्रायः राजा उत्तर के अलग और दक्षिण के अलग बहुत मजबूत राजा होते थे, देन वो उत्तर दक्षिण पे कब्जा रखते थे। और इसीलिए दक्षिण क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपको बताया था कि जो राज चल रहा था, पाल वंश चल रहे थे। पाल जब कमजोर हुआ था तो उसी समय कर्नाटक बना, तो पाल के कमजोर शासक चल रहे। ठीक धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश आया। तो देखो तीन लोकल छोटे छोटे सेक्टर हो गए। बिहार में भी केवल इस क्षेत्र के ऊपर के क्षेत्र के मेन शासक कौन हो गए? कर्नाटक वंश। नीचे कौन हो गए? पाल। और इस साइड में सेन। इधर क्या है स्थिति? अभी तक कोई मुस्लिम शासक यहां नहीं आए थे। यह बात चल रही है 1191 तक। यहां पर अभी कोई मुस्लिम शासक नहीं आया। हाँ, इसके पहले मुस्लिम लोगों का आक्रमण हुआ है, उनके साथ मुस्लिम लोग आए हैं, एक संप्रदाय के रूप में बसे हैं, इनके साथ सूफी संत पहले से आ चुके हैं। ऐसा नहीं समझना कि बिहार में मुस्लिम नहीं। 1191 आपको मालूम है गजनबी जब पढ़ रहे थे 1025 में ही तुम सुने हो कि उधर सोमनाथ का आक्रमण, सब तमाम सुने हो सब ना। तो ध्यान दीजिए 1000 ईस्वी में ही इधर सब आक्रमण वगैरह है। अब उनके साथ कुछ लोग आए तो कुछ की इच्छा हो गई कि चलो यहीं रह जाते हैं। तो उसमें कई जगहों पर मुस्लिम है, छोटे छोटे आबादी में है। बिहार में भी एक मेन जगह पर मुस्लिम बसे हैं जिनका नाम क्या है? मनेर। मनेर में क्यों बसे? क्योंकि एक बहुत बड़े संत, सूफी संत साथ में आए, और हम लोग बड़ी दरगाह छोटी दरगाह सब सूफी संत में इसका समझेंगे, और उनके साथ कई लोग यहाँ पे बस गए। तो यहाँ ऑलरेडी है छोटे छोटे। अब इधर आपको मालूम है कि इस समय यहाँ भी बहुत छोटे छोटे कई राजवंश चल रहे हैं। अभी भारत का कोई एक राजा नहीं है जो विशाल क्षेत्र बनाया, और इसी का लाभ उठा के इस साइड से आक्रमण मुस्लिमों का शुरू हो चुका है। पहला व्यक्ति आप नाम सुने हो, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का सोचो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद ईरान है, वही मेन राजा है गोर वंश का। और गोरी की इच्छा है कि अफगानिस्तान भी हो जाए, पाकिस्तान भी हो जाए, और भारत के भी कुछ क्षेत्रों में मेरा राज हो जाए। और गोरी पहली बार यहाँ पे राज के लिए आपको मालूम है 1191 में इसने भिड़ा पृथ्वीराज चौहान से, याद है? तराइन का पहला युद्ध। इसी तराइन के पहला युद्ध में ये एक व्यक्ति है गोरी का बहुत ही बढ़िया सहयोगी, जिसका नाम है हिसाबुद्दीन। इसी का एक गुलाम है, नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस सब देखो गोरी का ही सपोर्टर है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम है, ऐसा और भी बहुत लोग हैं लेकिन विश्वासी है। हिसाबुद्दीन उसका सपोर्टर है। अब ये लोग मेन व्यक्ति हो गए, लेकिन इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार जाता है। मुस्लिमों के अंदर एक वहां पे एक टेक्नोलॉजी था, हार गए तो भाग गए, और फिर उधर सोचते थे कि हारे क्यों, और मजबूती से अगला साल फिर आते थे। भारतीय राजा होते क्या थे? हार गए तो आत्महत्या कर लेते थे कि जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, अब तो हम हार गए। तो इधर वाले लोग मर जाते थे, इधर वाले लोग हार गए तो कहते थे कि हम हारते हैं ही नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। देखो इनका थ्योरी अलग है, या तो जीत गए नहीं तो सीख गए, कि कमी कहां रहा उसको सीखना। तुम लोग भी यही थ्योरी रखेगा कि सर हम फेल आज तक हुए ही नहीं, या तो पास हो गए या सीखे हैं कि फेल किस कारण से हुआ। फेल क्या होता? अरे पहली बार जो बल्ब बनाया थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने के लिए कितना प्रयोग किया, तब जाके अंदर निर्वात रखा, नाइट्रोजन गैस भरा, 1000 तरीके बल्ब का उसने बेचारा, कभी ऐसे किया जोड़ा खत्म, टंगस्टन दिया तो खत्म, घेरा फिर खत्म, नाइट्रोजन गैस दिया, 1000 तरीका जो किया, फेल हुआ, तब जाके पास हुआ। अब उसमें पत्रकार उसके बल्ब के जिस दिन उनका था कि आज भाई बल्ब हम बनाए हैं, देखिए ऐसे जलेगा, उस दिन पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात सुने कि आप 1000 बार फेल हुए, तब उतना मेहनत के बाद आज पास हुए हैं, इस पर क्या बोलना है? तो एडिसन ने कस के डांटा उस पत्रकार, कौन कहा आपको फेल हुए? हमने 1000 उन विधियों का खोज किया है जिससे बल्ब नहीं जलते, हम फेल नहीं हुए, हम हर बार कुछ खोज किए। तो देखो कितना बढ़िया बोल्ड इनका विचार था। वही बोल्ड विचार यहाँ मोहम्मद गोरी का। 1191 में हार गया, हारने के बाद देखा, समीक्षा किया क्या कमी रहा, और अगले ही वर्ष 1192 में और ताकत के साथ हमला किया। और इस हमला में पृथ्वीराज चौहान निश्चिंत है कि वही ना, उसको तो पिछले ही बार मार के भगाए थे, आने दो, ये तैयारी नहीं किया, वो तैयारी से आ रहा। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान आप सुने हो कि यहाँ पकड़ा गया, कभी उसके चंद्रदाई गोरी की हो गए, और फिर यही पृथ्वीराज चौहान को बांध के ईरान ले गया। चूंकि ईरान बहुत दूर है, आज के जैसा हवाई जहाज तो उड़ता नहीं था। और सोचो घोड़ा पर बैठ के और हाथी पर बैठ के और पैदल ईरान से इंडिया आना, सेना पैदल पैदल आएगा, राजा है तो घोड़ा पर बैठ गए, थक गए तो हाथी पर बैठ गए, तो सबका स्पीड क्या होगा? अब इतना बड़ा क्षेत्र जब जीत जाएगा तो फिर एक दिक्कत, इधर जीतते जाएगा और ईरान के लोग जाने का कि बहुत दूर निकल गया है, आने में 1 साल लगेगा, उधर से कोई हमला कर दे, और ये भी तो होगा, उधर का लोग जाने का कि इसको आने में 1 साल लगेगा, तब तक घर पकड़ लो, फिर अपना समझा जाए। तो इसी कारण से मोहम्मद गोरी क्या किया, इंडिया का जो क्षेत्र जीता था, मतलब दिल्ली का मेन क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, थोड़ा यूपी का क्षेत्र, ये क्षेत्र जीत करके अपने विश्वासी 2 व्यक्ति, दिल्ली वाला जो हिस्सा देख रहे हो एक कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, और यूपी का जो हिस्सा देख रहे हो एक हिसाबुद्दीन को दे दिया कि ये तुम लोग संभालो और हमको पैसा दो, राजा तुम लोग नहीं है, हमारा सिपह सलार है, तुम हमारे नेतृत्व में काम करोगे, और हम इधर रहेंगे तो उधर गड़बड़ हो जाएगा, हम ईरान चलते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोला फिर आए। अब गोरी ईरान चला, इसीलिए कहा जाता है कि आपको इसके सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र मिलते हैं। एकमात्र मुस्लिम राजा कौन है? मोहम्मद गोरी, जिसके सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र है। कारण ये जीता तो है, लेकिन अभी जस्ट जीते हैं तो तुरंत अगला दिन फैक्ट्री थोड़ा लग जाएगा, तो तब तक पुराने सिक्के ही चल रहे हैं, तो तब तक लक्ष्मी वाला चले। अब इधर ध्यान दीजिए, कहानी का टर्निंग आ गया। अब टर्निंग क्या है, एक बहुत गरीब व्यक्ति, वो अफगानिस्तान में जन्म लिया, रोजगार के तलाश में है कि किसी तरह रोजगार मिले। उस समय रोजगार के लिए जैसे आज अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आएगी, बैठेंगे, नौकरी लगे। उस समय लोग पढ़ते नहीं थे, तलवार चलाते थे, क्योंकि जितना बढ़िया तलवार चलाएंगे उतना ऊपर का पोस्ट मिलेगा। उस समय लड़ाई झगड़ा ही तो मेन होता था, तो कौन व्यक्ति कितना बढ़िया तलवार चलाता है, और कहीं जीत के पैसा कमाया तो कितना हाई लेवल के घोड़ा रखे हो, घोड़ा और तलवार लेते आइए, देखेगा 4 से भिड़ाया जाएगा, जितना अच्छा है उतना ऊपर का पोस्ट मिल जाएगा। वो गरीब व्यक्ति जो अफगानिस्तान में जन्म लिया था, नौकरी के तलाश में एक घोड़ा और तलवार लेके ये बढ़ा आगे, और हिसाबुद्दीन के यहाँ कहा कि हुजूर नौकरी दे दीजिए। उस व्यक्ति का नाम है बख्तियार खिलजी। बस हो गया, बख्तियार खिलजी कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ना कोई सेना नायक है, ना बख्तियार खिलजी कुछ है, अभी एकदम समझो कि फकीर, एकदम छोटे पोस्ट की नौकरी के लिए आया, और नौकरी किसके यहाँ है? हिसाबुद्दीन के। अब हिसाबुद्दीन के यहाँ नौकरी जब करना शुरू किया, अब यहाँ पे कहानी शुरू कब हो गया? 1191, 92, 93, 94 होते होते अब जनरली जिसके अंदर एनर्जी है, और तुम लोग खूब पढ़ रहे हो तो तुमको लग रहा है कि निकले बहाली, ये बार तो एकदम रगड़ ही देंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हो वो लोग ये बार अगला बार निकाले,
दो तरह का है जी, जो पढ़ रहा है एकदम प्रिपेयर है, निकल जा सर, एकदम आ रहा है, इस बार समझा दे। तो देखो इसके अंदर ताकत है, किसको? बख्तियार खिलजी। वो देख रहा है यूपी बॉर्डर पर है और खबर ले रहा है बिहार का, तो मालूम चल रहा है कि सब कोई राजा में दम ही नहीं, पाल वैसे ही है, ऊपर वैसे ही है, केवल जाएंगे तो आराम से जीत जाएंगे। तो इनके अंदर एक एनर्जी पूरा तरंग ले रहा है। हिसाबुद्दीन को बार बार कह रहा है कि केवल हमको परमिशन दीजिए, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो जो आएगा कुछ आपको भी मिलेगा। और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक मेन अभी हेड वही है, हुआ कि चलो भाई ट्राई किया जाए। अब जब ये अपना सेना लेके बढ़ा तो उस समय देखो इसी को कहते हैं मन में जो बैठा हुआ। जीत और हार लड़ने पढ़ने से नहीं होती है, जीत और हार मन से होती। मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। सब भारतीय राजा मन में बैठा लिए थे कि जो बाहर से अटैक करने वाला है बहुत ताकतवर, पृथ्वीराज चौहान जैसा को मार के ठीक कर दिया, इधर ठीक कर दिया, आधा पूछ ऐसे ही सटकाए हुए। तो बताओ जब उसके यहाँ हमला करेगा तो तुमको क्या लगता है? बहुत मनोबल से लड़ेगा? ये तो केवल चल दिया सेना लेके, और कौन हमला उल्लू किया है? बस ऐसे ही राजा, कई लोग भाग रहा है, कई लोग लड़ भी रहा है, तो उसका सैनिक डरा हुआ है। ये सब चीज मन से। और इसी कारण से बख्तियार खिलजी एक मामूली सेना का कुछ टुकड़ी लेकर के चल दिया पूरब की ओर, और कहानी है जबरदस्त, पूरे रौंद डाल। अब सोचो 1199 से शुरू किया, 92-93 से सिर्फ 4-5 साल कहीं हो जाए, तुम्ही को कहीं 5 साल हो जाए तो थोड़ा सा आगे सोचने लगते हो। तुम्हारा खेत अगर है 5 साल से खेती कर रहे हो और बगल में बहुत बढ़िया खेत है, अब मालूम चल रहा है कि एकदम कमजोर आदमी है, तो लग रहा है कि थोड़ा खींच लेते हैं, समझा जाए। तो स्वाभाविक बात है ना जी। तो इसको भी 5 साल 6 साल हो गया तो स्वाभाविक बात है, उसको भी लग रहा है कि थोड़ा जरा देख लेते हैं। और जब सेना की टुकड़ी लेकर के ये चल दिया तो अब सोचो कि बिहार में पाल वंश के राजा का काम खत्म हुआ, पूरा बिहार को ये जीता। बख्तियार खिलजी आपको बताया था कि कुशल प्रशासक, सेना नायक उतना ही बढ़िया है। और उसके अंदर एक बात की बहुत घमंड है कि जो तुर्क लोग हैं, इससे न विद्वान धरती पर कोई है, न समझदार कोई है, न वीर योद्धा कोई है, क्योंकि हम लोग तुर्क यहां से जो एक बार चल दिए कहीं कोई रोकने वाला नहीं। इसके अंदर ये मन में बैठा है। और आपको सुनाए थे कि बिहार में जब वह आया तो मेन वही उदंतपुरी बिहार शरीफ जीत। बख्तियार खिलजी सबसे पहले बिहार में कहा है? मनेर। अरे मनेर ना पहले आएगा, तुमको मनेर का मोर्चा हम इसलिए पहले से लिए हुए थे। पहले वो बिहार में मनेर आया, मनेर में देखा कि नहीं ठीक है, एक जगह स्टैंड करेंगे, अब तब जीतने के लिए धीरे धीरे प्लान करें। अब मनेर आने के बाद उसने बिहार शरीफ को जीतने का प्लान किया। और बिहार शरीफ जब जीता, जनरली ज्यादा कसके लड़ाई ही नहीं है, सेना लोग पहले से ही हार अपना मन में स्वीकार किए हुए। और बिहार शरीफ जीतने के बाद वहीं पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय, एक सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय, और उससे आगे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी फेमस थी। तीनों यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और बख्तियार खिलजी को बौद्ध धर्म से भारी एलर्जी। धरती पर कोई बढ़िया एक ही धर्म है, वो इस्लाम है। धरती पर सबसे श्रेष्ठ तुर्क, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और आपको बताए थे कि बख्तियार खिलजी जब पहुंचा बिहार शरीफ में तबियत खराब हो गई थी। कहानी प्रसंग याद आ गया? जब उसकी तबियत खराब हुई, उसके बैद लोग जवाब दे दिए ठीक हो ही नहीं रहा है, तब कुछ ने सलाह दिया कि सर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैद से देखिए, वो लोग भी बड़ा विद्वान है। बख्तियार खिलजी कस के गुस्साया, तुर्क से बड़ा विद्वान धरती पर कौन हो सकता है? लेकिन जब मरनासन हो गया तो कहा कि चलो बुलाओ। और नालंदा यूनिवर्सिटी से जो बैद आए, उसने सोचा कि इसकी बेइज्जती करेंगे। और उसने कहा कि सुनो, तुम्हारा कोई लिखा हुआ दवाई हम नहीं खाएंगे, हम लोग की जितनी दवा है सब कुरान शरीफ के आयत जैसे रामायण में छपाई है, लिखा हुआ। ये लो मेरा कुरान शरीफ, हमें सिर्फ बताओ पेज नंबर कितना से कितना पढ़ें कि हम ठीक हो जाए। वैद्य जी समझ गया कि ओ ये तो ज्यादा ऊपर का दिमाग लगा रहे हैं। और वैद्य जी किताब लेते गए और अगला दिन बताया पेज इतना से इतना पढ़िए, ठीक हो जाएगा। और सचमुच जब वो ठीक हो गया तो आपको बताया कि वैद्य जी से जब पूछा वो कि कैसे ठीक कर दिया जी, तुम कैसे जाना चौपाई? तो कहा कि देखिए हमको कोई आयत नहीं मालूम था, लेकिन हमने जान के पेज नंबर जितना बताए उस पर एक खास जगह दवा लगा दिए थे कि आप उलटते समय ऐसे मारिएगा, जिम में सटाइएगा, वो दवा अंदर इन करेगा और उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी को लग गया कि अरे ये लोग तो बहुत बुद्धिमान है, अगर इतना बुद्धिमान को छोड़ेंगे तो शासन इस पर नहीं कर पाएंगे, इसको समूल नष्ट करना होगा। और नहीं तो इतना बुद्धिमान लोग रहेगा, फिर चला चक्के बुद्धिमान तैयार होगा, तो बुद्धिमान लोगों पर शासन नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से उसने डिसीजन लिया और नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करने के बाद बहुत बड़ा वहां का पुस्तकालय था, पांडुलिपि में हाथ से लिखा हुआ लाखों पुस्तक उस जमाने में थे। बख्तियार खिलजी कहा कि सारे पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, आग लगा दो सब। महीनों आग के धुआं वहां से दिखते रहे, इतने किताब थे, महीनों धुआं दिख रहे थे। और पूरे किताब नष्ट कर दिए, पूरे भवन तोड़ दिए। उसी क्रम में उदंतपुर यूनिवर्सिटी का भी काम खत्म हो गया। आगे बढ़ के फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने खत्म कर दिया। बिहार के पढ़ने का जो तीनों सेंटर था, तीनों को खत्म करने वाला कौन थे? बख्तियार खिलजी। अब जब इधर भागलपुर तक सजा लिए, तब कर्नाट वंश पे सोचे कि जरा उधर भी वही ले आ गया, तो एक बार सब जगह देख लेना। और इसी क्रम में 1199 से 1200 ईस्वी तक इधर रहा, 1201 तक इधर, 1203 होते होते याद होगा 3-4 में कर्नाट पे गए। उस समय आपको याद होगा कर्नाट का राजा नरसिंह थे, याद है? नरसिंह देव एक दिमाग लगाए, लड़ेंगे लुप्त हो जाएंगे, इसलिए इसको मिला ले और मिला के सेम तरफ इसको मोड़ दे, याद आ गया? और तब उसको अपने पक्ष में मिला के काफी ज्यादा उसको खुश करने के लिए दिए धन दौलत। और तब बख्तियार खिलजी बिहार के लगभग भाग लगभग जीत गया और चल दिया बंगाल की ओर। बंगाल इस समय सबसे मेन धन दौलत वाला सेक्टर। और यहाँ पे सेन वंश का शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। अब देखिए लक्ष्मण सेन बंगाल में राजा है और लक्ष्मण सेन का भी दूर दूर तक यश कृति। आपको बताया था कि इसके दरबार में जयदेव है, गीत गोविंद पुस्तक लिखा, विद्वान ये भी है। और इसके समय जब हमला हुआ बख्तियार खिलजी का, एट्रेंडम हमला हुआ, इसकी राजधानी थी नदिया। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहां है? नदिया, पश्चिम बंगाल में है। अब नदिया पर जब ये अटैक किया, अब अचानक अटैक से लक्ष्मण सेन को लगा कि अब हम क्या करें। तो लक्ष्मण सेन को लगा कि बस एक ही उपाय है, प्राण बचाओ, भाग। और लक्ष्मण सेन वहां से फरार हो गए। तुमको पहले ही बता रहा कि इतना दहशत है, जहां जा रहा जीत रहा है, तो वैसे ही समझ रहा है आने का मतलब लड़ना बेकार। और बिना किसी प्रतिरोध के पूरा बंगाल जीत गया। अब देखिए 1203-4 की ईस्वी है, बंगाल जीत गया, तो इसने बंगाल में एक मेन राजधानी बना लिया। उसके पहले इसकी राजधानी बिहार शरीफ। लेकिन अब बख्तियार खिलजी का कैपिटल कहां हो गया? बंगाल में। और बंगाल का एक इंपॉर्टेंट जगह नाम सारे बच्चे सुने होंगे, लखनौती। नाम सुनो, लखनौती बंगाल में है और यही बख्तियार खिलजी का कैपिटल है बिहार बंगाल के क्षेत्र। लोग किसको कहते हैं अब सुनिए। जब बख्तियार खिलजी पूरा बिहार जीता तो इसने बिहार में एक शहर बसाया और उस शहर का नाम है बख्तियार खिलजी पर बख्तियारपुर।
बख्तियारपुर नाम सुना है? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा बसाया गया शहर बख्तियारपुर। तुम्हें तो अभी वही लग रहा होगा कि नाम बख्तियार खिलजी से है सर, इसको तुरंत बदल ही दिया जी। ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहा दिया, इधर तोड़ दिया। ये तो वही तरह की बात हो गई कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और सब साफ कर दिया, और हिरोशिमा में एक शहर का नाम अमेरिका रख दिया गया। अब बताओ, अमेरिका के हिरोशिमा को नष्ट कर दिया और कहे कि शहर के नाम अमेरिका है, तो लोगों के अंदर कितनी एलर्जी होगी। उसी तरह का यहाँ बख्तियार खिलजी का शहर कौन है? बख्तियारपुर। अब यहाँ देखो लोभ कितना बड़ा चीज होता है, उसको सुनिए। अब तब लगेगा बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी अब देख रहा है कि जिधर जा रहे हैं ऑटोमेटिक जीत जा रहे हैं। यहाँ जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को खबर भेजा कि मत सोचिएगा कि हम पैरेलल में है, आपके अंदर में काम कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, इसको जो है दो तरह की बात है। व्यवहारिक रूप में ही स्वतंत्र है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में ही कह रहा है कि हम आपके अंदर में। ये नहीं कि स्वतंत्र आपका राज यहां तक हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुश है कि भाई हमको तो जहां तक मिल ही रहा है, उधर गोरी को भेजना है, जीत रहा है, तो हमको क्या जा रहा है, और अच्छा ही है। और बख्तियार खिलजी का लोभ और बढ़ रहा है कि जब हम चले तो कहीं हार ही नहीं रहे, तो लगे हाथ असम वगैरह भी लपेट ही ले, तिब्बत भी लपेट ले, सब क्यों छोड़े। और ये सब अगर जीत जाएंगे तो एक विशाल साम्राज्य हो जाएगा, तब हमको लगेगा कि वाह एकदम राजा बनना सार्थक होगी, हम अपना खुद राजा रहेंगे। ये क्या किया, यहां पर जो क्षेत्र है ये अपने विशेष सहयोगी को दे दिया, मर्दन नाम है उसका। अब उसको दे दिया कि तुम ये मोर्चा संभालो, बिहार बंगाल तुम संभालो, और हम चले असम की ओर। पूरा सेना लेके असम चल दिया। अब असम में पृथ्वीदेव राजा थे, पृथ्वीदेव बहुत मजबूत शासक थे। अब उसके क्षेत्र तक जाने के लिए बीच में बहुत बड़ी रिवर थी, नदी, तिस्ता वगैरह सब नदी पार करना। अब उस समय नदी की गहराई ज्यादा है, तो ये अपना बढ़ते गए, पैरेलल बढ़ते गए, तो देखे कि पत्थर जैसा पुल एक नजर आ रहा है जिससे पार हो सकते हैं। सारा घोड़ा वहां से पार करके और असम के राजा पृथ्वीदेव को पूरा घेर लिया बख्तियार खिलजी कि असम भी मेरा हो जाएगा। और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पृथ्वीदेव अपने नागरिकों के बीच बहुत प्रसिद्ध था और पहले से नागरिकों को आगाह करके रखा था कि देखो लड़ाई होगा तो सब साथ दे देना, अन्यथा उन लोग कब्जा करेगा तो लूट मार करके बर्बाद करते। पृथ्वीदेव एकदम जनता को एक्टिव किए हुए था, और जनता जैसे ही एकदम तैयारी में थी कि आए कुछ हाथ साफ हो। और उसी बीच पब्लिक को मालूम चला कि पृथ्वीदेव को घेर लिया है बख्तियार खिलजी। पूरे असम के नागरिक चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। अब बख्तियार खिलजी तो फेर में पड़ गए। ये तो सोचा था कि सिंपल जैसे जीत रहे वैसे जीतते चले जाए, और ये अब चारों तरफ से जब घिर गया, लोग अब घेरने लगे। इसका जो रसद वाला मेन जो भोजन आने वाला रास्ता था वो भी बंद कर दिया कि बंगाल से भोजन आ रहा है, बंद। इधर जो मर्दन हेड बना हुआ वो देखा कि तो फंसे पैर में, तो इसको अपना लोग हो रहा है कि चलो बंगाल लगता है मेरे भाग से, जिसको हेड बनाया उसको अपना लोग हो जाए। अब वो भी अपना कुछ ऐसा सप्लाई भोजन बंद हो गया। अब उधर पृथ्वीदेव अपना सेना लेके जब घिरे, अब बख्तियार खिलजी वहां से भागना शुरू किया। इधर चारों तरफ से जब घिरा हुआ है तो उसको लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो अपने सेना के साथ नदी में कूद गया। नदी इतनी गहरी थी, उसके अधिकांश सैनिक बह गए, घोड़ा बह गए। वो किसी तरह एकदम मुश्किल से, एकदम लगा कि मरनासन है, लेकिन बचते हुए बंगाल आया कैंप में कि बच गए। असम के पृथ्वीदेव उसको एकदम सही कर दी। और बंगाल जब आया तो कैंप में आया कि एकदम बीमार हालत में है, स्थिति एकदम खराब में है, और मर्दन को लगा कि मौका यही अच्छा है, बस कैंप में नरेटी दबा दिया कि बस तुम अपना साफ हो जाओ। और ये बख्तियार खिलजी को उसके अपने ही आदमी ने मार दिया। 1206 में दो घटना हुई, एक इधर गोरी भी मारा गया और एक इधर बख्तियार खिलजी भी मारा गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक हो गया, और इस साइड में जो मारा है वो कहा कि अब हम ही राजा है। विद्रोह तो स्वाभाविक है, कुछ व्यक्ति बख्तियार खिलजी का कट्टर भी तो होगा। अब एक भयंकर विरोध विद्रोह यहाँ होगी, वहीं से हम लोग को चलना। तो हम समझते हैं इतनी कहानी तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। बोलो असम का राजा कौन है? पृथ्वीदेव। असम का राजा पृथ्वीदेव। और बख्तियार खिलजी असम जीतने के फिर में बिहार बंगाल से प्रांत छोड़ दिया। बात समझ गया ना? अगर इतना ही में रहता तो अभी रहता। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग इतनी बात लिखेंगे। नीचे डैश तक लिखिए फटाफट। नीचे लिखिए मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ बख्तियार खिलजी भारत आया। मोहम्मद गोरी के साथ बख्तियार खिलजी भारत आया। बख्तियार खिलजी भारत आया। नीचे डैश तक लिखिए 1192 में, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी दिल्ली के निकट क्षेत्र के देखभाल के लिए, दिल्ली के निकट क्षेत्र के देखभाल के लिए, दिल्ली के निकट क्षेत्र के देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से के देखभाल के लिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से को देखभाल के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से के देखभाल के लिए हिसाबुद्दीन को नियुक्त किया, हिसाबुद्दीन को नियुक्त किया, हिसाबुद्दीन को नियुक्त किया। नीचे डैश देखिए। हिसाबुद्दीन ने, हिसाबुद्दीन ने बख्तियार खिलजी के प्रतिभा से खुश होकर, हिसाबुद्दीन ने बख्तियार खिलजी के प्रतिभा से खुश होकर, प्रतिभा से खुश होकर उसे कुछ क्षेत्र जागीर के रूप में दिए, उसे कुछ क्षेत्र जागीर के रूप में दिए, उसे कुछ क्षेत्र जागीर के रूप में दिए। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर पहला आक्रमण, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर पहला आक्रमण 1199 ईस्वी में किया, 1199 ईस्वी में किया।
वह सबसे पहले बिहार में मुंगेर गया, वह सबसे पहले बिहार में मुंगेर गया, सॉरी मनेर, मनेर लिखना, सबसे पहले बिहार में मनेर गया, मनेर गया और वहां से उदंतपुरी, उदंतपुरी, उदंतपुरी ब्रैकेट में बिहार शरीफ को जीता, बिहार शरीफ को जीता। चलिए नीचे 2-3 सितारा लगा दीजिए, सारा यूनिवर्सिटी तोड़ने वाले विद्वान, डैश देकर लिख दीजिए, और स्टार लगा के लिख दो। बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, उसे नष्ट कर दिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, उसे नष्ट कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। नीचे डैश लिख दीजिए। 1203-4 में, 1203-4 में बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी मिथिला क्षेत्र पर हमला किए, मिथिला क्षेत्र पर हमला किया, मिथिला क्षेत्र पर हमला किया, मिथिला क्षेत्र पर हमला किया, जहां कर्नाट वंश के शासक, जहां कर्नाट वंश के शासक, बोलो कौन थे? वेरी गुड, नरसिंह देव थे, कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। नीचे डबल स्टार लगा लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए 1204 में, 1204 में बख्तियार खिलजी ने, 1204 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया, जहां सेन वंश के शासक, जहां सेन वंश के शासक, बोलो शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी, बोलो लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया, अपनी राजधानी नदिया छोड़कर भाग गए, अपनी राजधानी नदिया छोड़कर भाग गए। नीचे डैश देखिए। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बिना किसी कड़े प्रतिरोध के, बिना किसी कड़े प्रतिरोध के, बिना किसी कड़े प्रतिरोध के बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल पर अधिकार किया और अपनी राजधानी, और अपनी राजधानी बोलो कहां बनाया? लखनौती, लखनौती अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और अपनी राजधानी लखनौती बनाया, अपनी राजधानी लखनौती बनाया। चलिए यहां तक तो एकदम क्लियर सबका। अब एक अपने परम सहयोगी को यहां हेड बना के चल देगा किधर? असम, असम के राजा कौन थे? पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव ठीक कर देंगे उनको, नीचे डैश लिख दीजिए। बख्तियार खिलजी ने अपने प्रमुख सहयोगी, बख्तियार खिलजी ने अपने प्रमुख सहयोगी अली मर्दान, प्रमुख सहयोगी अली मर्दान, प्रमुख सहयोगी अली मर्दान, इसको अंडरलाइन कर लेना, जो हत्या भी यही करेगा, अली मर्दान को बंगाल का दायित्व देकर, को बंगाल का दायित्व देकर, बंगाल का दायित्व देकर असम जीतने चला गया, असम जीतने चला गया, असम जीतने चला गया। नीचे डैश देखिए। असम के राजा पृथ्वीदेव, असम के राजा पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव से हारकर, पृथ्वीदेव से हारकर जब वह घायल और बीमार अवस्था में, जब वह घायल और बीमार अवस्था में, जब वह घायल और बीमार अवस्था में बंगाल वापस आया, बंगाल वापस आया, तो अली मर्दान ने 1206 में, तो अली मर्दान ने 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया, अली मर्दान ने 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया और स्वयं बंगाल का प्रधान बन गया, और स्वयं बंगाल का प्रधान बन गया, स्वयं बंगाल का प्रधान बन गया। तो अब तो हम समझते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अगले क्लास में जब हम शुरू होंगे तो आपको खुद कहेंगे कि बंगाल का हेड कौन है? अली मर्दान। उधर दिल्ली का हेड कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब दोनों की बात अब यहां से शुरू हो जाएगी तो क्या क्लियर रहेगा ना सबको? नहीं तो देखो लोड बहुत नहीं है, सब कहानी बेचते हैं, खाली कहानी बढ़िया से सुनो, 2 बार रीडिंग मारो, सब परमानेंट हो जाएगा। क्लियर है ना सबका? चलिए तो अभी हम लोग दूसरे विषय की ओर चलते हैं। सबसे पहले ही तो लिखा है कि बिहार में अगर कहेगा तुर्क साम्राज्य के संस्थापक तो बख्तियार खिलजी।